आज हमने टॉपिक लिया है सरफेस एरिया वॉल्यूम। महाराष्ट्र बोर्ड का क्लास 9 का ये टॉपिक है। हम इसमें पहला प्रॉब्लम ले रहे हैं। रेडियस ऑफ द बेस आर एंड परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज गिवन, फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। तो रेडियस जो दिया है बेस का 6 दिया है सेंटीमीटर एंड हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। तो इसका हमें निकालना है स्लैंट हाइट। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए ये एग्जैक्टली ये जगह आता है जो परपेंडिकुलर हाइट होता है कोन का एंड जो बेस का जो रेडियस होता है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है। तो पाइथागोरस इसमें लगाएं तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच कितना है, 8 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और रेडियस का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा 64 प्लस 36 विच इज़ नथिंग बट 100। तो 100 एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो एल क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा हमारा 10। तो जो ये है तो इसका पहले का वैल्यू आ जाएगा एल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो हमारा प्रॉब्लम है रेडियस ऑफ द बेस आर एंड परपेंडिकुलर हाइट एच ऑफ द कोन इज गिवन, फाइंड इट्स स्लैंट हाइट। तो रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 12 सेंटीमीटर। अगर मान लीजिए अगर हमें ऐसा कोन यहाँ निकाले तो ये जो रेडियस है, तो रेडियस कितना दिया है हमें, 9 सेंटीमीटर दिया है, राइट। तो रेडियस 9 दिया है, हाइट कितना दिया है, तो हाइट दिया है हमें 12 दे दिया है। तो हमें स्लैंट हाइट पूछा है। तो ये जो होता है तो ये होता है स्लैंट हाइट। तो पाइथागोरस इसमें लगाएंगे तो पाइथागोरस में लगाने से क्या हो जाएगा कि जो एल स्क्वायर होता है, एल स्क्वायर क्या होता है एग्जैक्टली ये ऐसा होता है, ये हाइट एच होता है, ये आर होता है, ये स्लैंट हाइट एल होता है, और यह यहाँ एग्जैक्टली 90 डिग्री होता है। तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इज इक्वल टू नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है, तो ये 12 स्क्वायर हो जाएगा, और आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 144 प्लस ये हो जाएगा 81। तो ये वैल्यू हो जाएगा 144 प्लस 81 तो हो जाएगा 5, तो हो जाएगा 225। तो यानी कि एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। प्रॉब्लम हमने लिया है, फाइंड द स्लैंट हाइट, द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया इफ इट्स बेस इज 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 16 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू दिया है हमें 3.14। अगर हम कोन लेते हैं तो इस कोन में ये हो जाएगा रेडियस, ये हो जाएगा हाइट, और ये हो जाएगा स्लैंट हाइट। तो हमें क्या पता है पाइथागोरस थ्योरम से, एल स्क्वायर इज नथिंग बट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसका वैल्यू एच स्क्वायर कितना है, तो इसका आ जाएगा 16 स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर आर स्क्वायर स्क्वायर रूट में। तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 256, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, तो ये हो जाएगा 400 आ रहा है। तो अगर ये स्क्वायर रूट ऑफ अगर एल स्क्वायर जो है वो रूट 400 आ रहा है, तो एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, एल का वैल्यू आ जाएगा 20। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। दूसरा हमें क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया कौन का कितना होता है, पाई आर एल। पाई का वैल्यू कितना है 3.14, आर का वैल्यू हमें कितना दिया है 12 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 12, और जो एल है अभी हमने निकाला ये 20 है। तो ये क्या हो जाएगा, तो अगर हम इसको, तो ये हो जाएगा 240 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। अगर 3.14 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 96 9 24 1 24 9 33 3 72 तो 7536 हो रहा है, 7536, और 2 पॉइंट के बाद 0 आ रहा है। तो ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर क्या आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए। तो एरिया जो है कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो अभी क्या है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया कौन का होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या है, ये तो ऑलरेडी कितना आ गया एरिया 753.6 आ गया, प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू आर का स्क्वायर यानी 144। अगर हम ऐसे करते हैं तो ये हो जाएगा 144 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। अगर हम इसके कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 16 चलो एक
4 16 चला 1 4 1 4 4 16 1 17 चला 1 4 1 4, फिर हो जाएगा ये 1 4 4, फिर उसके बाद 0 0 4 3 12 चले 4 3 12 1 13 चले 1 3 1 4। तो अगर हम इसको देखें तो ये वैल्यू आ जाएगा 6 1 4 5 1 1 6 आ रहा है 4 5 1 1 6। तो कितने पॉइंट के बाद तो ये हो जाएगा 753.6। अगर हम इसको दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 753.6 प्लस 451.16। तो ये वैल्यू हो जाएगा 6 7, ये हो जाएगा 4 0 12। तो 1204, तो हमारा ये वैल्यू आ जाएगा 1204.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। प्रॉब्लम लिया है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 704 स्क्वायर मीटर and the radius of its base is 7 centimeter. Find the slant height of the cone. Pi is equal to 22/7। तो ये हमें प्रॉब्लम दिया है। तो अगर जो टोटल सरफेस एरिया होता है कोन का, तो टोटल सरफेस एरिया हमेशा कोन का कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो अगर इसमें से अगर हम पाई आर कॉमन निकालें तो यह आ जाएगा एल, यहाँ बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा आर। तो ये वैल्यू हमें जो आर है, तो पाई जो है वो 22/7 दिया है, आर जो है तो वो हमें दिया है 7, और ये क्या है एल, तो हमें ढूंढना है, प्लस आर कितना है, तो आर की वैल्यू है 7। जो टोटल सरफेस एरिया है वो दिया है हमें, वो कितना दिया है हमें, टोटल सरफेस एरिया हमें दिया है 704। अगर ये 704 दिया है तो यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 704 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू एल प्लस 7 हो जाएगा। अगर 11 से करते हैं 11 2 हो जाएगा, तो 11 से 66 4, तो 11 4 64 आ गया, तो ये 2 और ये 32, यानी कि 32 इज नथिंग बट एल प्लस 7 हो जाएगा। -7 यहाँ करेंगे, -7 यहाँ करेंगे, तो जो एल है, एल का वैल्यू आ जाएगा यहाँ 7 से 7 कट गया, एल का वैल्यू आ जाएगा 25। तो जो हमें स्लाइंट हाइट पूछा था तो वो उसका आंसर आ जाएगा 25। यहाँ प्रॉब्लम लिया है, एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 1386 स्क्वायर मीटर एंड इट्स हाइट इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। पाई हमें दिया है 22/7। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो एग्जैक्टली क्या है, एरिया ऑफ अ बेस हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ अ बेस पाई आर स्क्वायर दिया है। तो ये कितना है, यानी कि 1386 इज नथिंग बट अ पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमें पाई की वैल्यू 22/7 दी है और यहाँ आर स्क्वायर करते हैं तो यह आ जाएगा 1386। तो इस साइड हम क्या करेंगे, 7/22 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 7/22 से मल्टीप्लाई करेंगे। 22 गया, 7 7 गया, तो हो जाएगा 11 दूने 22, 11 1 11 2, 11 दूने 22 166। तो यानी 126 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 7 करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 42 4 तो 882 आ रहा है। तो ये 882 आ रहा है और नीचे डिवाइडेड बाय 2 है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर। अगर जब आर निकालते हैं इसको होता है करेंगे 2 1 2 4 441, तो 441 आ रहा है आर स्क्वायर। इसका मतलब क्या रहेगा, आर का वैल्यू कितना रहेगा, 21 सेंटीमीटर रहेगा, राइट। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन हो गया। तो हमें क्या पूछा है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना होता है कौन का, वो होता है पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू हमने अभी निकाला 21, और एल जो है, एल जो हमें स्लैंट हाइट दिया था, स्लैंट हाइट नहीं दिया तो स्लैंट हाइट भी निकलना पड़ेगा। तो स्लैंट हाइट कैसा आएगा, तो स्लैंट हाइट देखिए, ये होता है एच, ये होता है आर और ये होता है एल। तो इस प्रकार से क्या है, आर हमें पता है और हाइट उसका 28 दिया, तो ये आ गया 28, ये हो गया 21। तो यानी हमें क्या पता है, एल इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 28 का स्क्वायर, 28 स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये 21 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 28 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा अभी, 28 स्क्वायर, 28 × 28,
तो 784 ये 784 आ गया एंड ये कितना है 21 का स्क्वायर, तो ये 784 एंड 21 का स्क्वायर होता है 441, तो ये वैल्यू आ गया 5 चले 1225 आ रहा है। तो 1225 यानी कि ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा 35 अगर हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 35। तो जो स्लैंट हाइट आ जाएगा वो 35 आना चाहिए, क्योंकि 1200 जो 25 है तो उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो उसका वैल्यू आ जाएगा 30। तो स्लैंट हाइट कितना आ गया 35 आ गया। तो अगर ये हमें स्लैंट हाइट हमें मिला 35, इसमें अगर हम डालते हैं तो ये 1 दा, ये हो जाएगा 3 दा, तो ये हो जाएगा 66 मल्टीप्लाइड बाई 35, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर हम यहाँ इसे कैलकुलेट करते हैं तो 66 मल्टीप्लाइड बाई 35 35 3 18 30 आणि 18 48 0 51 5 23 यानी 2310 आ रहा है। तो ये वैल्यू आ रहा है 2310। तो ये क्या है एरिया है, तो आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर, 2310 स्क्वायर सेंटीमीटर। प्रॉब्लम लिया है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 251.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ द बेस इज 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट स्लैंट हाइट एंड परपेंडिकुलर हाइट। पाई का वैल्यू हमने लिया है 3.14। तो अगर हम यहाँ देखें तो एग्जैक्टली क्या होता है ना कि अगर हम कोन निकालें तो इस कोन में ये जो रहता है सेंटर है, तो ये रेडियस होता है, ये होता है वर्टिकल हाइट और ये होता है स्लैंट हाइट एल। तो जो स्लैंट हाइट होता है उसका वैल्यू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारा एक पहला फार्मूला है। दूसरा हमारा फार्मूला है पाई आर एल दिया है, तो यानी कि 251.2 इज इक्वल टू पाई आर एल। तो पाई आर एल दिया है तो पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू हमें दिया है क्या, आर का वैल्यू 8 दिया है, एल हमें पता नहीं है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 251.2 डिवाइडेड बाई 3.14 इंटू 8 करेंगे तो ये एल आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 412.5.6 156। अगर ये 125.6 आ रहा है मान लीजिए 8, तो अगर इसको वापस 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एल 4। तो क्या है वैल्यू है 125.6 डिवाइडेड बाई 3.14 मल्टीप्लाइड बाई 4 से डिवाइड करें 4 1 दा 4 3 दा 4 1 दा 1 डॉट आ गया 4 6 दा, तो 31.4 है इज इक्वल टू एल। तो यहाँ देखा जाए तो ये 1 दा ये 10 दा हो जाएगा। तो जो एल है तो एल का वैल्यू हमारा आ जाएगा 10। तो ये जो वैल्यू है हमारा तो ये तो आ गया 10। तो ये हमें रेडियस दिया था 8, हमें हाइट निकालना है। तो अभी हाइट का अगर इस फॉर्मूले में अगर हम डालते हैं तो क्या हो जाएगा ये वैल्यू एल स्क्वायर इज नथिंग बट सेकंड का वैल्यू एल स्क्वायर इज नथिंग बट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा ये ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज नथिंग बट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर कितना है हमारा 10 आ गया। तो अगर 10 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 8 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अगर हम इसको करते हैं तो ये जाएगा 10 माइनस 8 इंटू 10 प्लस 8 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हो गया 80, ये हो गया 2, तो हो गया ए स्क्वायर इक्वल टू 160 आ गया 18 आ गया 18 इंटू 2 18 इंटू 2 कितना हो गया 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर रूट लेंगे तो एच का वैल्यू आ जाएगा 6। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा 6। ये वैल्यू 6 था, ये 8 था और ये 10 था। तो ओवरऑल ये हमारा आंसर है। हमने प्रॉब्लम लिया है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर। पाई का वैल्यू है 22/7। जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का उसका वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसमें सब वैल्यू डालें 4 एंड पाई का वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितने दी है 7 इंटू 7 हो जाएगा, यहाँ 7 से 7 कट जाएगा तो हो जाएगा 88 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो वैल्यू हो जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर आ जाएगा 616 स्क्वायर सेंटीमीटर।
प्रॉब्लम लिए फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हैविंग सरफेस एरिया 1256 स्क्वायर मीटर, पाई का वैल्यू 3.14 है। तो जो सरफेस एरिया होता है स्फीयर का उसका वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये जो सरफेस एरिया है तो हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी दी है 1256 दी है 4 मल्टीप्लाइड बाई इसकी वैल्यू है 3.14 हर तो हमें ढूंढना है। तो अगर हम यहाँ क्या करेंगे 4 इंटू 3.14 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 4 इंटू 3.14 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू कट जाएगी। तो ये जो है वैल्यू तो 1256 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम 3.14 को भी अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 314। तो ये वैल्यू आ जाएगा 314 मल्टीप्लाइड बाई ये जो 4 है यहाँ है। तो ये एग्जैक्टली तो इसका अगर हम 4 टाइम्स करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ 4 से 4 कट जाएगा। तो ये था आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 100। आर स्क्वायर का वैल्यू अगर 100 है तो आर का वैल्यू क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट करके 10 आ जाएगा। तो यही तो हमें ढूंढना था कि जो स्क्वायर रूट ये इसका रेडियस है तो उसका आ जाएगा वैल्यू 10। तो यह यूनिट है तो यूनिट इसकी आ जाएगी सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हैविंग रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इसका वॉल्यूम ढूंढना है तो वॉल्यूम क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हमें वॉल्यूम में ढूंढना है तो अगर इसमें वैल्यू डालें 4/3 पाई की वैल्यू दिया हमें 22/7, आर जो है 21 सेंटीमीटर दिया है तो 21 मल्टीप्लाइड बाई 21 मल्टीप्लाइड बाई 21। तो यहाँ 1 था, यहाँ हो जाएगा ये वैल्यू 3 था, इस 3 से ये 3 कट जाएगा। तो 21 का जो स्क्वायर है तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 441 और ये कितना वैल्यू है 88 है, 22 4 था। तो 441 मल्टीप्लाइड बाय अगर हम 88 करते हैं तो जाएगा 8 8 चौक 32 3 8 35 13। तो ये वैल्यू आ जाएगा 3528 3528। तो 8 तो ये वैल्यू आ गया हमारा 38808। तो वॉल्यूम ऑफ सरफेस जो है वो क्या जाएगा सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा तो भी चलेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर जो हमें पूछा था वो उसका वैल्यू आ जाएगा 38808। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज वॉल्यूम इज 113040 क्यूबिक मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें अगर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें 4/3 इंटू 3.14 तो हमें तो रेडियस ढूंढने थे, हो जाएगा आर क्यूब। और वॉल्यूम हमें स्फीयर कितना दिया है 113040 दिया है। तो यहाँ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये यहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा 3 और डिवीजन में ये वैल्यू जाएगा 4, ये हो जाएगा 3.14 इक्वल टू आर क्यूब। अगर हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगा 28260। और जब हम इसको 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 तो ये एग्जैक्टली इसके साथ ये 9000 टाइम कट रहा है। तो ये हो गया 9000 टाइम मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल टू हो जाएगा आर क्यूब। तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगा 27000 इज नथिंग बट आर क्यूब। तो अगर हम क्यूब रूट लेते हैं तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, उसके बाद हो जाएगा ये 30। तो 30 है। तो अभी हमें क्या क्यूबिक मीटर दिया है तो ये 30 मीटर हो जाएगा। तो वो जो रेडियस है स्फीयर का वो कितना आ जाएगा 30 मीटर, सॉरी। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 30 मीटर आ जाएगा। फाइंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 314 स्क्वायर सेंटीमीटर, पाई का वैल्यू हमें लेना है 3.14। तो जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का उसका वैल्यू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो अगर हमें ये वैल्यू कितना दिया है, सरफेस एरिया का वैल्यू दिया है 314, तो 314 है यहाँ हम प्लग इन करेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद वैल्यू हमें 3.14 दिया है, उसके बाद ये है आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको 314 को अगर मान लीजिए 4 एंड 3.14 से डिवाइड करते तो ये जाएगा वैल्यू आर स्क्वायर। तो इसको अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करें, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये हो जाएगा 3.14। तो ये ओवरऑल वैल्यू 314 हो जाएगा। तो ये यहाँ से ये कट जाएगा तो ये एग्जैक्टली ये इसका 100 टाइम्स हो गया। तो 100 डिवाइडेड बाई 4 तो ये कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू आ जाएगा हमारा 5। अगर हमारा आर का वैल्यू 5 है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा 4 पाई बाई 3
5r³ आ जाएगा। तो 4/3, फाई का वैल्यू कितना पकड़ा है हमने 3.14, उसके बाद r³, तो यानी कि 5 का क्यूब, तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा। तो ओवरऑल ये वैल्यू आ जाएगा हमारा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 125। अगर 125 को अगर हम 4 से करते हैं तो ये हो जाएगा 125 250 यानी 500, ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3.14। तो ओवरऑल ये हमारा वैल्यू आ जाएगा 4/3 का। सब कैलकुलेशन करने के बाद 523.33 क्यूबिक मीटर लिखा तो भी चलेगा आपने। ये जो आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो ये हमारा आंसर है।